तो अभी इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रे डायग्राम्स के बारे में कि लाइट रेज अपना जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर है उसमें कैसे लाइट रे अगर गिरता है, अगर इंसिडेंट रे आता है कोई भी, वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा उस लाइट रे, वो वाला लाइट रे रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, वो हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो रे डायग्राम में पहला क्या दिया गया है कि मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ वो सारे मिरर्स जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे। तो ये दो मिरर है आपका, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। देखिए इधर, तो फर्स्ट वाला जो रे डायग्राम है वो किसका है, वो इधर गिवन है आपका। देखिए ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे कहाँ पे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा राइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइट रे इधर क्या है, ऐसा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब मिरर है, रिफ्लेक्शन होगा इधर, रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, पास थ्रू क्या, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के टाइम पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगा। और यहाँ पे रे डायग्राम में एरो देना बहुत ही जरूरी है, अगर एरो नहीं दे रहे हो तो आपका मार्क्स है ना वो कट जाएगा, ठीक है। एरो देना बहुत जरूरी है रे डायग्राम में। तो ये क्या है, लाइट से कैसे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और रिफ्लेक्ट होगा किससे, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन अगर कन्वर्ज मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या होता है, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, एपियर टू डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब क्या है, वो दूर जाएगा। इसका मतलब है फोकस तो इधर है लेकिन उसको क्या पता चलेगा कि ऐसे भाग रहा है, फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। तो ये डॉटेड लाइन दे रहा हूं इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली रे डायग्राम रे है नहीं इधर, हम लोग देखेंगे बस क्या, इस फोकस से ये दूर जा रहा है। तो हम लोग क्या देंगे, इधर से भी अगर एक पैरेलल लाइट रे आया ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, तो तब भी क्या देखेंगे कि फोकस से वो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फोकस की तरफ जाएगा ही नहीं। और दूर जाना क्या होता है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होगा, ये फोकस से पास हो जाएगा। कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में आपका फोकस से पास हो जाएगा पैरेलल लाइट रे जब आएगा। लेकिन इस पे क्या होगा, इस पे पैरेलल लाइट रे आने के बाद वो फोकस से डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब फोकस से दूर भागेगा। बट क्या है, फोकस के सेम लाइन पे दूर भागेगा वो, ठीक है, फोकस का जो लाइन है उसके सेम लाइन से वो दूर भाग जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो ये फर्स्ट रे डायग्राम जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे के लिए है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला जो है, इसमें देखो आप, इस पे क्या गिवन है, इसमें भी दो टाइप के मिरर चाहिए अपन को। तो यहाँ पे बोला गया है कि लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब लाइट रे देखिए, लाइट रे ना, लाइट जो है वो रिवर्स पाथ फॉलो करता है। रिवर्स पाथ मतलब मान लीजिए एक लाइट रे इधर जा रहा है तो वो लाइट रे फिर से वापस इस पाथ से भी आ सकता है, ठीक है। तो पाथ अगर डिफाइंड है, मतलब पाथ अगर डिफाइंड है किसी भी एक लाइट रे के लिए, वो लाइट रे वो पाथ फॉलो कर सकता है रिवर्स तरीके से भी, रिवर्स वे में, रिवर्स मतलब उल्टी वे में। तो अब कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में जब रे गिरता है ना, किससे, प्रिंसिपल फोकस से। अब लाइट रे कहां से आने वाली है, प्रिंसिपल फोकस से आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे लाइट रे आने वाली है, देखिए ऐसे लाइट रे गिर रहे हैं, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। तो विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस इधर है, प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में अगर लाइट रे आ रहा है तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बोला गया है कि विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर फोकस की डायरेक्शन पे कोई भी एक लाइट रे आ रहा है, फोकस के डायरेक्शन पे अगर कोई भी एक लाइट रे, फोकस का डायरेक्शन ये हो गया आपका, ठीक है, फोकस का डायरेक्शन क्या होगा ये। तो फोकस के डायरेक्शन पे अगर कोई भी लाइट रे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो रिफ्लेक्टेड रे में डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट इंक से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखिए ग्रीन वाला जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे भी फोकस के अलोंग आ रहा था, अलोंग द फोकस, टुवर्ड्स फोकस आ रहा था, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस तरफ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला रे डायग्राम। अभी चलते हैं थर्ड वाले पे। यहाँ पे गिवन है कि ए लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन पे लाइट रे है तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन पे अगर लाइट रे है तो कैसे पास करेगा, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे पास दो मिरर तो रहेगा ही, इधर भी दो मिरर रहेगा ही। देखिए कन्वेक्स और कनकेव में देखेंगे हम लोग अलग अलग से। देखिए तो बोला गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन
द रिफ्लेक्टेड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब अगर कोई भी रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, कोई भी अगर रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके इस मिरर पे गिर रहा है ना, तब कैसे पास होगा वो लाइट रे? सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम पाथ पे, ये सेम पाथ फॉलो बैक करेगा पीछे की डायरेक्शन पे। ठीक है, इधर भी अगर कोई भी लाइट जाके गिर रहा है ऐसे, किसके अलोंग? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, ऐसे लाइट रे गिर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ पे वापस जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पे होगा। यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट क्या होगा? सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे अगर किस पॉइंट पे गिर रहा है, अगर इंसिडेंट पॉइंट जो है वो किससे पास हो रहा है, मतलब इंसिडेंट रे पास हो रहा है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो पाथ सेम पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी एक लाइट रे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी एक लाइट रे आ रहा है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ये, इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइट रे आ रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा, सेम पाथ में वापस चला जाएगा इधर। आ गया ना समझ में? क्योंकि ये पास कहाँ से हो रहा है? सेंटर ऑफ आपका जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा कोई भी लाइट रे, तो वो वापस उसी पाथ में वापस जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर आके गिर रहा है, तो ये भी वापस जाएगा किसी पाथ में, सेम पाथ में। यहाँ पे मैं थोड़ा गैप दे दिया, लेकिन ये सेम पाथ में वापस जाएगा। देखिए यहाँ से सेम पाथ में ये वापस जाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे फॉलो सेम पाथ। किस केस में? जब वो लाइट पासेस थ्रू, जब द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसी टाइम पे रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे फॉलोज द सेम पाथ। तो इंसिडेंट रे एंड आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ फॉलो सेम पाथ। किस केस में? ये इस वाले केस में फॉलोज द सेम पाथ। यही एक इकलौता केस है, मतलब एक ही केस है जिसमें आपका रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे सेम पाथ फॉलो करता है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज क्या? सेम पाथ फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे सेम पाथ फॉलो कर रहा है। कब? जब लाइट जाके गिरेगा किस तरफ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन जो है, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बेसिकली साइन कन्वेंशन के बारे में। तो हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन मतलब किस चीज के साइन कन्वेंशन? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, उनके साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन मतलब उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव किस डायरेक्शन पे है, कौन सा क्या डायरेक्शन है, किसको क्या लेना है साइन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम पता ही है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसकी तरह हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सिस रहते हैं? अपने 2 एक्सिस रहता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और क्या होता है आपका? वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, देखिए एक्सिस के जो राइट साइड होता है, ये एक्स एक्सिस अपना राइट साइड होता है, उनको हम लोग क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के जो नेगेटिव साइड होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को हम लोग मानते हैं नेगेटिव साइड। तो एक्स एक्सिस में राइट वाला पार्ट इज पॉजिटिव, लेफ्ट वाला पार्ट इज नेगेटिव। सेम वाई एक्सिस में अपना ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव पार्ट। तो ये ऐसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे। अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है इधर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर अपना फोकल लेंथ इधर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर फोकल लेंथ इधर है तो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव। अब बात ये है कि आपका ओरिजिन किसको मानना है? ये तो ओरिजिन है आपका इधर, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के टाइम पे ओरिजिन किसको मानेंगे? तो ओरिजिन जो मानते हैं ना हम लोग, वो मिरर का पोल होता है। मिरर के पोल को हम लोग मान लेते हैं एस ओरिजिन। ठीक है, मिरर के पोल को हम लोग मान लेते हैं एस ओरिजिन। ठीक है, इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ठीक है, पोल जो है मिरर का जो पोल है उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, और ओरिजिन से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग दोनों डायरेक्शन पे, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो डिस्टेंस इज और डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे सारे डिस्टेंसेस। ठीक है, पोल से ही मेजर करेंगे। पोल इज द मेन ओरिजिन, और रेफरेंस भी आप लोग कह सकते हो कि इससे हम लोग मेजर करने वाले हैं जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ, साइन ऑफ किसका पढ़ना है अपने को? सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर एंड कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है उसका साइन हम लोग देख रहे हैं अभी। देखिए कनकेव मिरर जो है, फर्स्ट कनकेव मिरर में डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे अपना कनकेव मिरर है एक, तो अगर मैंने पोल को क्या मान लिया? मैंने ओरिजिन।
तो ये पोल क्या है आपका, पोल क्या है आपका, ऑरिजिन है। तो ये अगर ऑरिजिन है आपका, तो ऑरिजिन से किस डिस्टेंस पे, मतलब किस डायरेक्शन पे आपका फोकस है, किस डायरेक्शन पे फोकस है, ये वाला आपका नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन को हम लोग येलो से लेते थे, तो ये आपका हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वाला जो फोकल लेंथ है वो भी, फोकल लेंथ भी किस तरफ है, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन पे, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन पे। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये फोकल लेंथ क्या होता है आपका, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फोकल लेंथ। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। एफ फॉर कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर में वो पोल के लेफ्ट साइड में रहता है, और लेफ्ट साइड फॉर एक्स एक्सिस इज नोन एज नेगेटिव पार्ट। अब जाएंगे हम लोग किस पे, अब जाएंगे हम लोग कन्वेक्स पार्ट में। कन्वेक्स में देखिए आप लोग, देखिए कन्वेक्स में देखिए क्या होता है। कन्वेक्स में जो फोकल लेंथ है, कन्वेक्स में जो फोकल लेंथ है वो इस डायरेक्शन पे, राइट डायरेक्शन पे। ये फोकल लेंथ किस डायरेक्शन पे, राइट डायरेक्शन पे। और पोल कहाँ पे है, यहाँ पे पोल है, ये आपका पोल है। तो ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में जब हम लोग जाएंगे ना, तो उस साइड क्या हो जाता है, वो साइड होता है पॉजिटिव साइड आपका, वो होता है पॉजिटिव साइड। इसलिए ये वाला जो फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, आपका जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर के लिए आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लो कि आपका जो मिरर है, मिरर में अगर आपके पास एक कनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर गिवन है, कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं हम लोग। अगर कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर गिवन है तब आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोकल लेंथ। कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अगर आपके पास जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए, या फिर इसको क्या भी बोल सकते हैं हम लोग, कन्वेक्स भी बोल सकते हैं या फिर डाइवर्जिंग भी बोल सकते हैं। डाइवर्जिंग मिरर है तो उसके लिए, डाइवर्जिंग मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर के लिए अपना फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज इस क्लास में इतना तक ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपके जो रे डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स मतलब किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखने के बाद किस पोजीशन पे जाके अपना इमेज फॉर्म होगा, उन इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके न्यूमेरिकल्स या फिर अपना जो मिरर इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे होंगे कि आपको एग्जाम में जाके प्रॉब्लम ना हो। और अभी 10th बोर्ड एग्जाम में जो सीबीएसई का एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकली ज्यादा आता है फिजिक्स पार्ट से, तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल की भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।